नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको बच्चा देने के बाद एक परेशानी हो जाती है, जिस परेशानी को मिल्क फीवर कहते हैं। कहीं कहीं इसको दूध ज्वर या किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि यह जो मिल्क फीवर है पशु को क्यों होता है, और अगर हो जाता है तो उसका क्या क्या लक्षण दिखाई देती है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आपको हम आज डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि यह जो मिल्क फीवर है पशु को क्यों होता है। तो यह जो मिल्क फीवर होने का सबसे मेन कारण है शरीर में, खून में कैल्शियम की कमी। पशु के शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो मिल्क फीवर है वह पशु को अटैक करती है। साथ साथ अगर पशु को मिनरल्स, मल्टीविटामिन की भी कमी अगर पशु के शरीर में हो जाती है तो उससे भी यह जो मिल्क फीवर है, जिसे दूध बुखार, दूध ज्वर भी कहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि यह जो मिल्क फीवर है पशु को अगर हो जाए तो क्या क्या लक्षण होती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो पशु को अगर ज़्यादा दूध होती है, जिस पशु को ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, ज़्यादा दूध देती है, तो उस पशु को यह जो मिल्क फीवर है होने का चांस ज़्यादा रहती है। और यह जो मिल्क फीवर है पशु को जो ज़्यादातर बियाने के 5 दिन 7 दिन बाद होती है। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि यह जो मिल्क फीवर अगर पशु को हो जाए तो उसका क्या क्या लक्षण दिखाई देती है। तो सबसे पहले जिस पशु को अगर मिल्क फीवर हो जाती है उसका जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर, वह कम हो जाती है, जिसे फीवर भी कहते हैं। वह फीवर टेम्परेचर कम हो जाती है, 101 102 नहीं रह करके उससे नीचे हो जाती है, 100 हो जाती है, 99 हो जाती है, 98 हो जाती है। मेन जो इसका लक्षण है मिल्क फीवर का, वह है शरीर का टेम्परेचर कम हो जाना। उसके अलावा पशु का जो शरीर है वह ठंडा पड़ जाती है। जब खूनी शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा तो उसका जो शरीर का जो ठंडा पड़ना, यह स्वाभाविक है। शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा और उसका शरीर ठंडा हो जाएगी। उसके अलावा शरीर में एक अकड़न जैसे हो जाता है, पिछला जो पैर होता है उसमें अकड़न जैसे हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है पशु जब चलती है तो वह लंग भी देने लगती है। वह जो अकड़न हो जाती है उसके वजह से पशु कभी कभी थोड़ा थोड़ा लंग भी देने लगती है। साथ साथ किसान भाइयों, जिस पशु को अगर मिल्क फीवर है वह बिल्कुल सुस्त हो जाती है, सुस्त रहती है, और वह जो अपना गर्दन है वह गर्दन एक तरफ पेट की ओर करके बैठी रहती है। इसके अलावा किसान भाइयों, जिस पशु को मिल्क फीवर है उसका जो आँख का जो पुतला होता है वह बड़ा हो जाता है, बढ़ के बड़ा हो जाता है। साथ साथ जिस पशु को मिल्क फीवर है वह जुगाली करना, पाँच करना बिल्कुल बंद कर देती है। और साथ साथ उसका जो पेट का मूवमेंट है, जिस पशु को अगर मिल्क फीवर है उसका पेट का मूवमेंट वह कम जाती है, जिसके वजह से पशु का पेट में कब्ज हो जाती है, पैखाना में कब्ज हो जाती है, जिसके वजह से पशु को थोड़ा थोड़ा गैस भी बन जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, यह तो हो गया कि अगर पशु को मिल्क फीवर हो जाए तो इसका लक्षण है। और ख़ास करके यह मिल्क फीवर 6 साल से ऊपर और 11 साल के बीच वाला जो पशु होता है उसको यह मिल्क फीवर ज़्यादा अटैक करती है। तो चलिए किसान भाइयों, अब बताते हैं कि अगर पशु को मिल्क फीवर हो जाए
तो अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो इंजेक्शन के रूप में क्या देना है वह भी हम आपको बताते हैं, और फिर उसके अलावा क्या देना है वह भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, जिस पशु को मिल्क फीवर है उसको एक जेल फॉर्म का जो कैल्शियम आता है वह पिलाइए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, यह जो है कैलप जेल, कैलप जेल जिस पशु को मिल्क फीवर हो गया है उसको यह जो कैलप जेल है, आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी दिन पहला दिन यह इसको 300 ग्राम का जो आता है कैलप जेल, या फिर कैल्सीमस्ट जेल आता है, या फिर अदर भी कंपनी का जेल आता है अच्छा ब्रांड का, वह पिलाइए। अगर यह नहीं मिलेगा तो एक मैनकाइंड कंपनी का जो कैल्सीमस्ट जेल एडवांस करके आता है वह आप अपने पशु को पिला दीजिए। यह दोनों में से कोई एक जो जेल फॉर्म का कैल्शियम है वह उस पशु को जरूर दीजिए जिस पशु को मिल्क फीवर हो गया है। इसके अलावा आपको इंजेक्शन के रूप में क्या देना है, तो इंजेक्शन के रूप में आपको जो एक कैल्विट 12 नाम से जो कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, यह इंजेक्शन आप अपने पशु को दीजिए। अगर बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो उसको 30 ml कैल्विट जो आता है पूरे आप मांस में दे दीजिए। पूरा देना है आपको 30 ml। अगर 3 कुंटल के करीब है तो उसको 20 ml आप दीजिए। यह इंजेक्शन कैल्विट देने के बाद आपको एक इंजेक्शन और देना है, जिस इंजेक्शन का नाम है टोनोफॉस। यह जो इंजेक्शन है फास्फोरस का इंजेक्शन है। तो यह टोनोफॉस अगर 4 कुंटल के करीब पशु है तो उसको यह टोनोफॉस भी 20 ml आप दे दीजिए। 15 ml आप चाहे तो मांस में दे सकते हैं, और 15 ml यह इंजेक्शन जो है नस में दे सकते हैं। आप जो यह इंजेक्शन मांस और नस दोनों में दे सकते हैं। तो 4 कुंटल के करीब है तो यह जो टोनोफॉस है पूरे 30 ml दे दीजिए, या फिर मांस में ही देना चाहते हैं तो 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए। यह जो टोनोफॉस जो इंजेक्शन है MSD कंपनी का आता है, और यह जो कैल्शियम बताएं कैल्विट यह मार्क कंपनी का आता है। यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको साथ में उसको एक एंटीबायोटिक भी लगा देना है। एंटीबायोटिक में आपको नॉर्मल एंटीबायोटिक लेना है, जैसे कि उसके शरीर में गर्मी लाए तो उसके लिए आपको जो एंटीबायोटिक आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यह जो इंजेक्शन एस्टेक्लिन कंपनी का जाइडस नाम से आता है, यह पशु को दीजिए। अगर 4 कुंटल के करीब है तो उसको 20 से 25 ml मांस में आप लगा दीजिए। यह तीनों इंजेक्शन आपको हर हाल में अपने पशु को देना है जिस पशु को मिल्क फीवर है उसको। साथ में आप उसको जो है एक कैल्शियम का बोतल चढ़ा देते हैं, जैसे कि माइफैक्स हो गया। जैसे कि यह जो माइफैक्स है यह कैल्शियम का बोतल है। यह कैल्शियम अगर आप अपने पशु को देते हैं जिसको मिल्क फीवर हो गया है, उसको आप IV करते हैं, नस में चढ़ाते हैं, तो इतना इंजेक्शन देने के बाद और यह जो पिलाते हैं माइफैक्स IV करते हैं पशु को चढ़ाते हैं, तो उसको जो मिल्क फीवर है जिसके वजह से जो सारी परेशानी हम आपको बताए हैं वह तुरंत रिकवरी हो जाएगी। 5 से 6 घंटे के अंदर पशु जो है खाना खाना जुगाली करना तक के कम चालू कर देगी। यह इतना जो हम दवा बताए हैं आप हर हाल में पशु को जिसको मिल्क फीवर हो गया है उसको देना ही देना है। साथ में आपको एक और बात ध्यान देना है कि जिस पशु को अगर मिल्क फीवर हो गया है उसको जब आप दूध उतारते हैं तो मान लीजिए अगर आपका पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो कम से कम 1 लीटर दूध आप उसको थन में ही रहने दीजिए। आप पूरा क्लियरी रूप से उसको पूरा खाली करके नहीं दूहना है। कहने का मतलब यह है कि जो अडर है, थन है, उसमें अगर पशु 10 लीटर के करीब दूध दे रही है तो 1 लीटर दूध उसके थन में ही रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि पशु के शरीर का जो कैल्शियम है वह एकदम क्लियर नहीं होगी, पूरा खाली नहीं होगी, और वह जो
1 लीटर के करीब आप उसके थन में दूध छोड़ देंगे तो इससे भी बहुत अच्छा रिकवरी मिलेगी, बहुत जल्द ही मिल्क फीवर से वह बाहर आ जाएगी। किसान भाइयों, इतना जो हम आपको दवा बताए हैं वह दवा अगर आप अपने पशु को देते हैं तो 12 घंटा के अंदर ही वह मिल्क फीवर से बाहर आ जाएगी। अब चलिए किसान भाइयों एक बार डबल बता देते हैं कि कौन कौन सा दवा हम अभी आपको बताए हैं। तो सबसे पहले तो वह उसको एक मर्क कंपनी का कैलविट इंजेक्शन आता है वह दे दीजिए। 4 कुंटल के करीब है तो 30 ml दे दीजिए, और छोटा पशु 3 कुंटल के करीब तो 20 ml दीजिए। उसी तरह जो MST कंपनी का जो टोनोफास नाम से इंजेक्शन आता है, अगर 4 कुंटल के करीब है तो उसको आप 30 ml दे दीजिए। 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए। साथ में उसको आप एंटीबायोटिक भी लगा दीजिए। एंटीबायोटिक भी एकदम नॉर्मल सा, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यह इंजेक्शन एंटीबायोटिक के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे कि यह जो है स्टेक्लिन नाम से जाइडस कंपनी का आता है, यह इंजेक्शन ले सकते हैं। बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो 20 से 25 ml लेना है। साथ में उसको जो है एक माइफेक्स का बोतल चढ़ाना अत्यंत जरूरी है। यह जो माइफेक्स का बोतल है एकदम स्लो IV कर देना है। इतना सब दवा देने के बाद और साथ में यह जो कैलप जेल बताया हुआ या फिर कैल्सिमस्ट जेल एडवांस है, यह तो पिलाना जरूरी है। किसान भाइयों, इतना इंजेक्शन दवा जो हम सारी दवा बताए हैं यह पशु को देते हैं तो वो मिल्क फीवर है उससे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। किसान भाइयों, यह मिल्क फीवर का हम ट्रीटमेंट बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।